बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जैम, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और घर में बनाना बड़ा ही आसान है। इसके लिए हमने मैंगो लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमने इसे करना है पील ऑफ। इसके लिए मैं पीलर यूज़ कर रही हूँ। पीलर से ये होगा कि इसका जो पील है वो बहुत आसानी से हल्का सा उतर जाएगा। इससे जो मैंगो है वो हमारा ज़ाया नहीं होगा। इस तरह ये देखें, आपके सामने मैंने मैंगो सारा पील ऑफ कर लिया है। अब मैंने इसको काटना है, इसके जो चंक्स हैं वो अलहदा करने हैं। देखिए अच्छे से जो है मैंगो को हम गुठली के साथ अलहदा कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने सब मैंने इसको अच्छे से काट लिया है। गुठली जो है हम इसकी अलहदा कर देंगे साइड पे, वो हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है। अब इसके जो हमने ये काटा है गूदा है, इसको हम मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे ताकि हमें इसको क्रश करने में आसानी हो। हमने करना है इसको ब्लेंड। इसको मैं सबसे पहले ब्लेंडर में डालूँगी। अच्छा, ब्लेंड करने के लिए आपने सबसे पहले जो चीज़ नोट करनी है, आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 30 से 40 सेकंड्स के लिए आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि जो अच्छे से है ये क्रश हो जाए और इसमें चंक्स बाकी ना रहें, ताकि हमें इसको कुक करना आसान हो जाएगा। चलें जी, हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये मैंने ब्लेंड कर लिया है आपके सामने। अब मैं इसको डालूँगी सॉस पैन में। सॉस पैन यूज़ कर सकते हैं आप, फ्राई पैन यूज़ कर सकते हैं, जो ईज़िली अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने क्रश किया है मैंगो, इसको मैं डाल लूँगी सॉस पैन में। ये देखें आपके सामने, ये मेजरिंग कप है मेरे पास। इसमें मैं 1.5 कप जो है वो शुगर इसमें ऐड करूँगी। 1.5 कप शुगर आप देख लें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, जैसे आपको पसंद हो। मुझे जो है इसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल लगा, इसलिए मैं 1.5 कप यूज़ करूँगी इसमें। ये देखें, अब हम इसको कुक करेंगे। इसको मैं बर्नर पे रखती हूँ। पहले इसको मिक्स कर लें, देन हम इसको बर्नर पे रखेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छा, बर्न करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बर्नर ऑन करेंगे। और बर्नर जो है हमने बहुत ही लाइट फ्लेम पे रखना है, इसको तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना ये मैंगो जब पल्प जो है वो जल जाएगा। ये देखें इस तरह इसको, इसके जो चंक्स हैं अगर बीच में रह गए हैं तो कोशिश करें कि वो स्पैचुला के साथ रिमूव हो जाएँ। इसको हल्का सा प्रेस भी करते जाएँ हम साथ साथ, और साथ साथ इसको इसमें चम्मच लाते रहें। लेमन ऐड करूँगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून। लेमन जो है वो हम फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं। एक तो इसका फ्लेवर इन्हांस होगा, दूसरा इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इस तरह ये जो जैम होगा हम इसको 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये बच्चों बड़ा सबका पसंदीदा होता है, घर में बहुत आसानी से बन जाता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जो है हमने इसमें डाले हैं, और जो हमारा मैंगो जैम है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको चेक करेंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी, देन मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको। देखिए, हम इसको प्लेट में डालेंगे और देखेंगे कि अगर ये बह रहा होगा तो इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं हो। ये देखिए, मैं आपके सामने ये बह नहीं रहा है, ये एक ही जगह पे स्टिक हो गया है। तो जैम जो है हमारा वो रेडी है। इसका जो बर्नर है वो मैं ऑफ़ कर दूँगी। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। देखिए, ठंडा हो गया आपके सामने। देखिए इसकी कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी आई है। इसको हम एक जार में निकाल लेते हैं। कोशिश करें जार जो है वो आपका एयर टाइट हो। जितना एयर टाइट होगा जैम जो है वो इतना ही अच्छे से प्रिजर्व होगा। आपके सामने कोई प्रिजर्वेटिव्स, एक्स्ट्रा मटेरियल्स मैंने इसमें नहीं डाले हैं, कोई केमिकल्स ऐड नहीं किए हैं, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और ये देखें इसका कलर और इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, हम अब करती हैं इसकी सर्विंग। तो सर्विंग के लिए मैं ब्रेड के पीस लूँगी, जो कि हम मोस्टली ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, जैम ब्रेड। तो आप जो है जैम घर में बनाएं हैं और इसको बच्चों को, बड़ों को, सबको दें, और यकीनन उनको बहुत पसंद आएगा और वो इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। ये देखिए, इसको स्प्रेड करें टोस्ट पे, और जैम टोस्ट जो है वो आपके सामने बहुत ही मज़े का ये देखिए रेडी हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, और ये आपकी अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए, आपका प्यार होता है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, जैम का टोस्ट जो है मैंगो का वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर सर्व कीजिए गेस्ट के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, और अगर आप घर में बना के रखेंगे और जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।